बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। तहकीकात का ज़माना चल रहा है और आजकल के दौर में जड़ी बूटियों की भी तहकीकात हो रही हैं और उनमें मौजूद अज्ज़ा के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही आपके सामने एक रूट लेकर आया हूँ, एक जड़ लेकर आया हूँ जो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को नॉर्मलाइज़ करती है और मतवातर यूज़ करने से तहकीकात ये कहती हैं आपकी बॉडी के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, बॉडी स्ट्रेंथ, मसल्स पावर और सारे विटामिन्स जो एसेंशियल रहते हैं आपकी बॉडी के लिए और साथ में जो अमाइनो एसिड्स रहते हैं जो कि आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीकात की गई। सबसे पहली तहकीक की गई 2002 के अंदर। इसकी तहकीकात की गई कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल सेंटर के अंदर, जो कि कोरियन जिनसिंग के ऊपर तहकीकात की गई। इसमें इस जिनसिंग को ऑलमोस्ट 45 अफराद को दिया गया जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मुताल्लिक थे। जब ऐसे अफराद को इस मेडिसिन को यूज़ करने के लिए कहा गया तो लगभग उन्होंने 8 हफ्ते तक इसकी सेफ़ डोज़ यूज़ की, जो कि तकरीबन 900 मिलीग्राम के आसपास थी। यानी आप यूँ समझ लीजिए 1 ग्राम डेली बेसिस पे उन्हें यूज़ करने का कहा गया। तो जब उनको ऑब्ज़र्व किया गया आफ्टर 8 वीक्स, तो उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर नुमायाँ तौर पर 60% लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। सेकंड जो रिसर्च की गई वो 2010 में अमेरिकन जिनसिंग के ऊपर की गई। ये बहुत ही ज़बरदस्त जिनसिंग है, जड़ है, एक रूट है जो कि बहुत अच्छा काम करती है और इस तहकीक को लो लिबिडो के पेशेंट्स के ऊपर किया गया, जिसमें तकरीबन 50 अफराद लो लिबिडो वाले थे। ऐसे अफराद जिनकी डिज़ायर बहुत कम हो चुकी थी और उन्हें इज़दवाजी ज़िंदगी में लज्जत ख़त्म हो चुकी थी। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने इस तहकीक को परफ़ॉर्म किया। उसने ये बताया कि जब हमने 50 आदमियों के ऊपर अमेरिकन जिनसिंग को यूज़ किया और मतवातर उनको 12 हफ़्ते तक सेफ़ डोज़ तकरीबन 3 ग्राम के आसपास यूज़ करवाई गई, तो उनमें खातर खा डिफरेंस देखने को मिला। जितने भी लोग थे उन सब में ख्वाहिशात के अंदर बढ़ोतरी आई और साथ में जो उनको बॉडी के अंदर लज्जत ख़त्म हो चुकी थी वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी मुकम्मल तौर पर अपने हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करना शुरू कर दी। नेक्स्ट जो तहकीक की गई वो 2008 में कोरियन रेड जिनसिंग के ऊपर की गई, जिसे सियोल यूनिवर्सिटी में किया गया, जो कि नेशनल सियोल यूनिवर्सिटी थी। इसके अंदर जब इसको परफॉर्म किया गया तकरीबन 86 अफराद के ऊपर जो कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन से रिलेटेड थे, उनके ऊपर इसको जज किया गया, चेक किया गया। उनको ये सेफ़ डोज़ दी गई जो तकरीबन 1 ग्राम थी और इसे 8 हफ्तों तक रिपीट करवाया गया। तो खातर खा फ़र्क नज़र आए जो कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के पेशेंट्स थे, जिनको बहुत जल्दी इंज़ाल होने का प्रॉब्लम था। उसके अंदर ऑलमोस्ट 90% तक उन्हें फ़र्क महसूस हुआ और उनके जिस्म के अंदर 90% लोगों का इरेक्टाइल डिसफंक्शन पूरी तरह ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो तहकीक की गई वो 2013 में तहकीक की गई थी, जो कि फेनिक्स जिनसिंग के ऊपर थी। पेनिक्स जिनसिंग को चाइनीज़ जिनसिंग भी कहा जाता है और ये बेसिकली चाइना के अंदर रिसर्च की गई। इस रिसर्च में टोटल 80 अफराद लिए गए जो कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के अलावा इनफर्टिलिटी का भी उनकी बॉडी के अंदर उनसर पाया जाता था। इनफर्टिलिटी से मुराद आपका क़ुव्वत हयात भी बहुत वीक और साथ में आपके जो जरासीम हैं जिन्हें आप स्पर्म कहते हैं वो भी बहुत कम, और साथ में उनके जिस्म के अंदर जो मोटेलिटी रहती है स्पर्म की वो भी बहुत लूज़ थी, वो भी बहुत कम थी। ऐसे अफराद पर जब इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज़ करवाया गया, ऑलमोस्ट इसे 12 हफ्ते तक 4 ग्राम की डोज़ जो कि सेफ़ डोज़ है वो यूज़ करवाई गई। इसके यूज़ करवाने से ऑलमोस्ट सारे ही जितने मर्द लिए गए थे, ऑलमोस्ट 80 के आसपास, उन सारों के जिस्म के अंदर जो मोटेलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ थे वो भी ठीक हो गए। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी ठीक होना स्टार्ट हो गई, साथ में उनका जो स्टेमिना था वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया और इसके अलावा उनके जिस्म के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे स्पर्म काउंट से रिलेटेड, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड, वो टोटली बेटर होना स्टार्ट हो गए। लास्ट जो तहकीक की गई वो 2016 में की गई, जिसमें बेसिकली जिनसिंग को लिया गया और साथ में इसके मल्टीविटामिन्स को यूज़ करवाया गया, जो कि 120 अफराद के आसपास लोगों को लिया गया, जिनमें मूड का स्विंग होना एक बहुत बड़ा अंसर पाया जाता था। उनके अंदर एनर्जी डेफिशिएंसी भी थी और साथ में लो टेस्टोस्टेरोन भी था। ऐसे तमाम अफराद को जब ये मेडिसिन यूज़ करवाई गई तकरीबन 200 mg के आसपास, जिसमें विटामिन और जिनसिंग दोनों मिलाकर शामिल किए गए थे, एक्सट्रैक्ट की सूरत में जब उन्हें दिया गया लगभग 3 महीने तक, तो उनके जिस्म के सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो गए। उनका मूड स्विंग होना स्टार्ट हो गया क्योंकि ये डोपामिन के साथ कॉम्बैट कर लेती है और साथ में एंडोर्फिन को भी इंस्ट्रक्शंस देती है और इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर मूड को स्विंग करने वाले हार्मोन्स जनरेट करती है
कॉर्टिसोल का लेवल डिक्रीज़ करती है और साथ में टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली इंक्रीज़ नहीं करती, बल्कि टेस्टोस्टेरोन के दूसरे फैक्टर्स को बराह रास्त इफ़ेक्ट करके टेस्टोस्टेरोन पैदा करने के लिए बॉडी को इंस्ट्रक्शन देती है। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो वो टेस्टिकल्स की सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जनरेट होना स्टार्ट होता है, जो कि लगभग 90% के आसपास होता है। बाकी जो टेस्टोस्टेरोन रहता है 10% वो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स रहते हैं, हमारे किडनीज़ के थोड़ा सा ऊपर मौजूद होते हैं, उन्होंने सेक्रेट करना होता है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन रही। जब इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट को यूज़ करवाया गया, उसे भी इसने क्योर किया। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के पेशेंट को यूज़ करवाया गया, उसे भी इसने क्योर किया। थर्ड नंबर पे लो लिबिडो वाले पेशेंट्स को जब यूज़ करवाया गया, उसे भी इसने कॉम्बैट किया, ठीक किया। साथ में जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को यूज़ करवाया गया, तहकीकात आपके सामने है, वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको बताई और साथ में आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो करवाई। फाइनली जब इसको यूज़ करवाया गया एनर्जी से कॉम्बैट लोगों के अंदर जिनके अंदर एनर्जी डेफिशिएंसीज थी और साथ में उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेकर और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की, सारे प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो गए। इसके अंदर ज़रूरी मिनरल्स भी मौजूद रहते हैं और एसेंशियल विटामिन्स भी मौजूद रहते हैं, जिनके बारे में आपको बताया। सबसे पहला जो इसके अंदर विटामिन रहता है वो B1 है, B2 है, B12 है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई इन रिच क्वांटिटी में मौजूद रहते हैं। साथ में ये आपके जिस्म के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को जनरेट करते हैं। इसके अंदर और भी केमिकल मौजूद रहते हैं, जिनके अंदर जेंसिनोसाइड का एक केमिकल मौजूद रहता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और साथ में खून के बहाव को बढ़ाता है। जैसे हमारे प्राइवेट हिस्सों के अंदर खून का बहाव बढ़ता है, हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर कुछ लोगों के अंदर वीनस लीकेज का प्रॉब्लम है तो ये केमिकल जो जिनसिंग के अंदर मौजूद रहता है, जेंसिनोसाइड, ये उनकी बॉडी के अंदर कॉम्बैट होकर उनकी बॉडी के अंदर मिलकर आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करना स्टार्ट कर देता है और ब्लड को लॉक करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है और एंजाइटी लेवल को डिक्रीज़ करता है। इसके अलावा इसके अंदर पॉलीसुक्राइड्स मौजूद रहते हैं और पॉलीसुक्राइड का जो बेसिक काम रहता है, ये एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो सेल ले रहा होता है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपके सेल्स दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके जिस्म के अंदर नए खुलियात बनते हैं और पुराने खुलियात टूटना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए गुड साइन रहता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, उसके अंदर सबसे फर्स्ट पे मैंगनीज पाई जाती है, जिंक की एक बहुत अच्छी मिकदार इसमें मौजूद होती है, आयरन मौजूद रहता है, मैग्नीशियम मौजूद रहता है, कैल्शियम मौजूद रहता है और ये खून के बहाव और असाब का जो निज़ाम रहता है उसको पावर देने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे मिनरल्स जो मैंने आपको बताए। फाइनली अगर देखा जाए तो इसके अंदर ऑयल और साथ में एसेंशियल अमाइनो एसिड की एक खासी मिकदार रहती है। हमारे ज़हनी सुकून के लिए और बॉडी की इत्मीनान के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। साथ में जब इसको मतवातर यूज़ किया जाए, ऑलमोस्ट मैं सेफली रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 माह तक तो मतवातर इसका यूज़ करें। बाकी अब देखें आपकी बॉडी के अंदर अगर चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं तो आप इसको लेना स्टॉप कर दें। अब इसको लेना कैसे है, कौन कौन सी कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करके आप ले सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप होम्योपैथिक एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, जो कि मदर टिंचर की फॉर्म में आता है। 15 से 20 बूंद, जो कि तकरीबन 1 से 2 ml के आसपास बनता है, या आप मेजर करके 1 से 2 ml की क्वांटिटी में इसे डेली बेसिस पे ले सकते हैं। 1 से 2 ml आपकी बॉडी के लिए सेफ़ है, किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अलबत्ता कुछ लोगों के अंदर हेडेक, नौजिया की कंडीशंस आ सकती हैं। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ रब्ता करने के बाद आप मेडिसिन को यूज़ करें। आपको यहाँ जितनी भी मेडिसिन बताई जाती हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ से बताई जाती हैं। हाँ, अगर आप इसको पाउडर की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक, 3 ग्राम तक और 4 ग्राम तक, यानी 1 से 4 ग्राम तक सेफ़ है। आप इजीली पाउडर की फॉर्म में इसे यूज़ कर सकते हैं। फाइनली अगर आप इसको रूट की फॉर्म में, वैसे ही कैप्सूल्स की फॉर्म में लेना चाहते हैं जिसमें मल्टीविटामिन्स भी मौजूद होते हैं, तो 200 mg तक आपके लिए सेफ़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में, या आप इसको 0.5 ग्राम्स यानी आधे ग्राम तक का इस्तेमाल क्वांटिटी कर सकते हैं। ये रूट वाकई जादुई रूट है। ये जड़ आपकी बॉडी के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, साथ में आपकी हड्डियों की पावर के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। जितने भी मिनरल्स आपको बताए हैं आप गूगल कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं इसकी वैलिडिटी को। साथ में आप इस मेडिसिन को मतवातर यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।